26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी, फौरी अमल दरामद भी शुरू। सबसे पहले चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होगी। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर्स से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से लिए जाएंगे। कमेटी की तश्कील होते ही 3 सीनियर जजेस का पैनल मांगा जाएगा। चीफ जस्टिस आर्टिकल 175 की ज़ैली शेख 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे और पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से 1 जज का तकर्रर करेगी। कोई अदालत या अथॉरिटी सदर ममलिकत, वजीर आजम और काबीना की तजवीज़ पर कोई सवाल नहीं कर सकेगी। कानूनदान हामिद खान का नई आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोले, आइन और अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं, वकला की मुशावरत से अगला लाहे अमल देंगे। हमारे अगले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह ही हैं। आबिद जुबैरी ने कहा, वकला ने तरमीम मुस्तरद कर दी, जद्दोजहद करके आइन असल हालत में बहाल करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि आज से एक और तहरीक का आगाज होगा। अदलिया को काबू में करना हुकूमत की गलत फहमी है, इन्हें लग पता जाएगा। सिर्फ जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुल्की सियासी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, यह आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर बोले, सियासी जमातों का मुतफ़िक़ा तौर पर तरमीम मंजूर करना अहम संगे मील है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, आइन साजी के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अदालती इस्लाहात के बाद अब ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात का तेज़ रफ्तार हल यकीनी करार दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने आईनी तरमीम में अहम किरदार अदा करने पर बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। कहा, PTI तकसीम की सियासत छोड़कर आईनी तरमीम की हिमायत करे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 63A जैसी तशरीह से लाडलों को लाने की गैर आईनी अफसोसनाक रिवायतों का खात्मा होगा। सियासी क़यादत ने फहम फरासत के साथ आईनी तरमीम की। IPP की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मजीद बोली, चंद दहाइयों से इंसाफ की राह में रुकावटें हायल थी, जिनका हमेशा के लिए खात्मा होगा। कानून साजी आसान, अमल करना मुश्किल होता है। 9 मई के सहूलतकारों के लिए रास्ते अब आसान नहीं हैं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI के वकील हामिद खान की नजरसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। कहा, मौजूदा 3 रुकनी बेंच अपील नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार की जानिब से 13 जनवरी के फैसले में किसी कानूनी सुकम की निशानदही नहीं की गई। हामिद खान, अदालत में सियासत ना करें, तकरीर करनी है तो बाहर जाकर करें। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को भी मिल गया। पंजाब असम्बली से मुसव्विदे की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार हासिल है। 90 दिन से ज़ायद अरसे के लिए दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार काबीना के पास होगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरमीम कर दी गई। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से इज्तमाई शादी का एहतमाम होगा। जोड़ों को ATM के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। ज़रूरी फर्नीचर, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन, कपड़े और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया का तोहफा भी पेश किया जाएगा। हर जोड़े के 20 मेहमानों को खाना भी पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर्स से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से लिए जाएंगे। बात कर लेते हैं राना तारिक से। राना तारिक, अभी तक कोई नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने
पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम जो है वो मांग लिए हैं। कमेटी के लिए 8 अरकान जो है वो कौमी असम्बली से और 4 अरकान जो है वो सेनेट से लिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल जो है वो पार्लिमानी कमेटी में तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। राना तारिक, ये बताएगा कि अब नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होगा, क्या तरीकाकार होगा? जी बिल्कुल, 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और कल जो है वो आज सुबह कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ था। रात के हिरन से ये बिल पास हुआ, उसके बाद कौमी असम्बली में आया। कौमी असम्बली में रायशुमारी के बाद जो है 225 अरकान की हमायत से 2 ताई अक्सरियत से जो है 26वीं आईनी तरमीम बिल जो है वो मंजूर किया गया था। आज उसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए समरी जो है वो वजीर आजम को भिजवाई और वजीर आजम ने समरी जो है गजट नोटिस सदर को भिजवा दी। उसके बाद सदर ने आज बाज़ाब्ता तौर पर सुबह एक तकरीब में जो है वो 26वीं आईनी तरमीम बिल पर जो है वो दस्तखत कर दिया। इसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। उसमें जो तरीकाकार वजह किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का, उसमें एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो इस प्रोसेस को देखेगी। जो ही पार्लिमानी कमेटी तश्कील पाएगी उसके बाद इसका पहला इजलास होगा। आज ही इजलास बुलाया जाएगा और आज ही जो है वो वजारत कानून से सीनियर जजेस की जो फहरिस्त है वो तलब की जाएगी कि कौन से तीन जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें से किसी एक को कंसेंसस के साथ या मेजॉरिटी अक्सरियत के साथ कमेटी जो है नाम पर इत्तेफाक करेगी उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद कर दिया जाएगा। राना तारिक, आपका शुक्रिया। विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और फेडरल सेक्रेटरीज को बिजनेस क्लास तैयारों में सफर की इजाजत मिल गई। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वजारत खजाना की समरी की मंजूरी दे दी। अब विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज यूरोप, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका का सफर बिजनेस क्लास में कर सकेंगे। सितंबर की हुकूमत इलामिया में वज़रा के लिए सिर्फ इकॉनमी क्लास में सफर करना लाजमी करार दिया गया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद से रियाजुल हक से। रियाज, बताइएगा तफसीलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वजारत ख़जाना की एक अहम समरी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और वफाकी जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको 6 घंटे से ज़ायद जो फ़्लाइट होगी उसमें बिजनेस क्लास में सफ़र करने की जो है वो इजाज़त बाकायदा तौर पे दे दी है। इससे पहले सितंबर में किफ़ायतशारी मुहिम के तहत जो काबीना ने नोटिफिकेशन किया था कि तमाम वफाकी वज़रा और जो सेक्रेटरीज हैं वो इकॉनमी क्लास में सफ़र कर सकेंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं और PIA भी हर जगह यूरोप वगैरह में नहीं जाती, लिहाजा बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और वफाकी जो वज़रा हैं उनके लिए बिजनेस क्लास जो है वो लाजमी करार दी जाए। तो बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना की समरी के जरिए मंजूरी दे दी है। अब यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लिए बिजनेस क्लास में जो है वो सफ़र किया जा सकेगा। जी, समरी की भी मंजूरी दे दी गई है। रियाजुल हक आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।